बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। रिसेंटली जो है ना वो पाकिस्तानी एक क्रिकेटर है अमाद वसीम, उन्होंने जो है वो दूसरी शादी कर ली है। तो जिस पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों का रिएक्शन आ रहा है और जो लिबरल तबका है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उस बंदे के ख़िलाफ़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, बहुत से नेगेटिव कमेंट्स, और हर बंदा जो है ना इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है, वो वीडियोज़ बना रहा है और जो है वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन फैक्ट्स पे बात नहीं हो रही। क्या मर्द को सच में दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या मर्द एक ही औरत के लिए बना है? क्या दूसरी शादी चीटिंग है? क्या दूसरी शादी करने वाला हर इंसान बुरा है? और जो दूसरी शादी कर रहा है क्या वो पहली बीवी के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म करता है? इसमें साइंस क्या कहती है? इसमें हमारा दीन क्या कहता है? अगर आप ये सारे फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अमाद वसीम को गालियाँ दूंगा या मैं दूसरी शादी को बहुत बुरा कहूँगा या मैं ये कहूँगा मेरी औकात ही नहीं है कि मैं दूसरी शादी को बुरा कह सकूं, मैं उन फैक्ट्स पे बात करूंगा जिन फैक्ट्स पे बहुत से लोग नहीं कर रहे। आपको पता है ये लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं? दरअसल ये बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स समेटना चाहते हैं, बहुत सी लिबरल लड़कियों को अपने सर्कल में लाना चाहते हैं। मर्द का एक औरत पे गुजारा है ही नहीं। ये बात साइंस भी कह चुकी है और ये बात दीन ने भी कह दी है। दीन ने शर्त रख दी है कि जो इंसाफ कर सकता है वो कर ले, लेकिन साइंस ने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। पूरी दुनिया में किसी भी जगह आप चले जाएं, मर्द कभी भी एक औरत के साथ गुजारा नहीं करता। ये दिस इज रियलिटी। आप आंखें बंद करके एक्सेप्ट करें, आप आंखें खोल कर एक्सेप्ट करें, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी आपको आने वाली बहुत सी बुरी चीज़ों से बचा सकती है। अगर आप उस स्ट्रेटजी को सुनना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ। अगर आप सच में फैक्ट्स जानना चाहते हैं, आप इन सब से कहें कि ये कुरान पे हाथ रख के हल्फ दे दें कि इनकी एक शादी और बाहर कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर ये कहते हैं तो मैं अपने ऊपर रख के शुरू करने को तैयार हूं कि मैं ये हल्फ देने को तैयार हूं। लेकिन मैं इस बात को भी मानने को तैयार हूं कि मर्द का एक औरत पे गुजारा नहीं है और मर्द एक औरत के लिए बनाया ही नहीं गया। साइंस इस चीज़ को इस तरह जस्टिफाई करती है। लेकिन दूसरी शादी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो भी बात करते हैं। लेकिन जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा दूसरी शादी को ट्रोल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप दूसरी शादी के खिलाफ बात कर रहे हैं, आपको पता है आप एक सोसाइटी को एक ऐसा सिग्नल दे रहे हैं, एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि दूसरी शादी जो करेगा, कोई भी आगे जो है वो कोई और क्रिकेटर करना चाहेगा या कोई और जो है वो स्टार करना चाहेगा। पहली बात तो ये स्टार करते नहीं है दूसरी शादी। वो शेख रशीद साहब की बात बड़ी ज़बरदस्त है कि जब बाहर दूध मिल जाए तो भैंस कौन घर में बांधे। तो दूसरी शादी तो पूरी की पूरी औरत के साथ जो है ना वो औरत के फ़ायदे में है। मर्द की तो फंदा गले के लिए, तो मर्द क्यों अपने गले में फंदा डालेगा? इन लोगों ने तो 100 गर्लफ्रेंड्स बनानी होती हैं, सैकड़ों गर्लफ्रेंड्स बनानी है। 14 फ़ैब पे सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होता है ना वो मैरिड मर्द होता है। सबसे ज़्यादा जो रूम बुकिंग करता है वो शादीशुदा मर्द करता है, क्योंकि मर्द के पास पैसा ही 30 35 40 साल की उम्र में आके आता है और वो इसमें जाया करता है। छोटी उम्र की लड़कियों के साथ जो है वो रिलेशनशिप बनाता है और छोटी उम्र की लड़कियों को साथ वो शुगर डैडी बनता है और वो फिर पैसे खिलाता है। और ये सारा सिलसिला पूरी दुनिया में चल रहा है। हमाद वसीम या अमाद वसीम जो भी इनका नाम है, इनको ज़रा एक तरफ साइड पर रख कर देखें। क्योंकि देखें, आपने सोशल मीडिया पे एक साइड की स्टोरी सुनी, एक साइड की स्टोरी सुनी जिसमें दूसरी शादी बहुत बुरी होगी। उस इंसान के ऊपर हम बात नहीं कर सकते। देखिए, हमें किसी भी इंसान की निजी ज़िंदगी में बात करने की कोई राय ही नहीं है, कोई अहमियत नहीं। एक साइड की स्टोरी आपने सुनी है कि बीवी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, ये गलत है। आपको किसी शादीशुदा मर्द को कभी इख्तियार नहीं है कि वो शादी के बाद अफेयर चलाए या कुछ। हाँ, अगर नीयत निकाह की है, दूसरी औरत अगर उसे पसंद आई तो वो निकाह का पैगाम भिजवाए। ये नहीं कि निकाह जो है वो पहले चेक कर ले, पहले टेस्ट कर ले, पहले फिजिकल हो जाए, पहले वो सारा कुछ कर ले, तो वो तो फिर जना की जद में आया ना। वो तो जना जो है वो आया और उसमें तो अल्लाह ताला ने जो है वो शरीयत ने जो कानून नाफिज किया वो तो आएगा। लेकिन कुछ मामलात में ऐसा भी होता है कि पहले आप ना अंडरस्टैंड करें कि इस चीज़ में हमारी न्यूरो साइंस क्या कहती है, इस चीज़ में हमारा रिवार्ड सिस्टम क्या है, इस चीज़ में मर्द ये करता है तो क्यों करता है, मर्द क्यों औरत की तलाश में रहता है। शादीशुदा हो, 10 साल का हो, 50 साल का हो, जैसे वो बालिग होता है, 70 साल का मर्द हो, उसकी क्यों जो है वो कॉन्शियस माइंड में औरत औरत रहती है। और इस्लाम में कहीं भी ये नहीं लिखा कि अगर मर्द 70 साल का हो गया तो आपने उसके सामने जो है वो खुलेआम चले जाना है, ना महरम के सामने आपने चले जाना है। मर्द ने तो हर चीज़ पे रोका और इस्लाम ने हर चीज़ से रोका है। और इस्लाम ने इस चीज़ की भी कहीं इजाज़त नहीं दी कि जिसकी 4 शादियां हो गई हैं आपने उसके सामने भी चले जाना है। एक कॉमन सोच है ना कि अच्छा अब इसकी 4 शादियां हो गई, अब ये फुलफिल हो गया। नहीं, साइंस इसकी 1:9 रेशो कहती है। मतलब एक मर्द की ज़िंदगी में मिनिमम 9 औरतों की गुंजाइश होती है, मिनिमम। अब मैक्सिमम कितनी होगी, यूरोप में कितनी होगी, इंडिया में कितनी होगी? इंडिया में एक शादी होती है, दर्जनों बाहर गर्लफ्रेंड्स होती हैं। ये कॉमन कल्चर है, पूरी दुनिया में ये चल रहा है। अब औरत के पास दो चॉइसेस हैं, या तो एक्सेप्ट कर ले कि मेरा शोहर बाहर दूसरी शादी करेगा या दूसरी शादी करेगा,
टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर ले या बाहर दूसरा जिना करेगा। ये मर्द की साइकोलॉजी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन की साइकोलॉजी की ना जो पूरी की पूरी है ना एमआरआई से प्रूव किया है कि जब मेल को नए पोटेंशियल नई लड़कियां दिखाई जाती हैं तो उसका जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया होता है जिसे वीटीए कहा जाता है, जो कि ब्रेन का मिड ब्रेन रीजन होता है, यहीं से डोपामिन रिलीज होता है, रिवार्ड सिस्टम आता है, मोटिवेशन आती है, प्लेयर आता है, लर्निंग आती है, उसके अंदर जो है ना वो गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो यहाँ से होते हैं। और ये 2.5x यानी कि 2.5x होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल के। इसलिए फीमेल्स की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मर्दों का अमल दखल नहीं होता, वो गुजारा कर सकती है मर्द के बगैर भी। अब यहाँ औरत को बुरा कहें, यहाँ मर्द को बुरा कहें, तो ये तो जेनेटिकली वायरिंग है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बायोलॉजिकल उसकी वायरिंग है। और ये डोपामिन रिलीज ऐसा होता है कि जैसे कोई इंसान कोकेन का नशा कर रहा है, जैसे कोई इंसान किसी गैमलिंग की एडिक्शन में है कि वो नहीं ना चाहते हुए भी वो कर रहा है। तो जो एक इंसान ना चाहते हुए भी वो कर रहा है, तो आप कैसे सिर्फ उस इंसान को बुरा कह सकते हैं? मैं मर्द को डिफेंड नहीं कर रहा, आप मत सोचें कि मैं मर्द को डिफेंड कर रहा हूं। अगर मैं औरत को डिफेंड, मर्द को जो है औरत के फेवर में बना दूं, मुझे यहाँ दर्जनों लड़कियों के मेल्स आ जाए, मैसेजेस आ जाए, वो मेरी उसमें आ जाए, लेकिन मुझे ये सब चाहिए नहीं है। मुझे फैक्ट बेस्ड बात करनी है, मुझे सच पे बात करनी है। हालांकि हर मर्द चाहता है कि उसकी जिंदगी में लड़कियों की लाइनें लगी रही, ये हर मर्द की साइकोलॉजी है। 100 में से 2 मर्द होंगे जो नहीं चाहते होंगे, लेकिन 98% मर्द चाहते हैं। दीन ने हमें बड़ा रोका है ये सारी चीजें। अच्छा, इसकी एक पूरी एक स्टडी भी हुई, इसका एक पूरा एक रिव्यू भी हुआ। आप भले इस फिनोमिना को गूगल सर्च कर लीजिएगा, इसे कूलेज इफेक्ट का नाम दिया गया इस स्टडी को। इस स्टडी में देखा गया कि जो तकरीबन 600 के करीब जो है ना वो पार्टिसिपेंट्स को डेटिंग ऐप का सिनेरियो दिया गया। मैन ने अपने जो थे वो 10 पोटेंशियल्स को यानी कि डेट को सिग्निफिकेंटली ज़्यादा किया, मतलब वो उनकी जो एवरेज आई वो 5.8 के करीब थी, और जबकि वुमेन की एवरेज थी वो बहुत कम थी। तो इससे पता चला कि जो मर्द है ना वो हाई मतलब चाहता है, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहता है, वो ज़्यादा औरतें चाहता है। ये बात साइंस कर रही है। अब आप बताएं, आप किस बेस पे कह रही हैं कि मर्द जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, मर्द जो है वो चीटिंग नहीं कर सकता, मर्द वो तो करेगा। हमें तो इस्लाम पे दलना है, इस्लाम ने तो उसके गले में फंदा डाल दिया है, मर्द को पकड़ लिया है। साइंस ने तो कोई लिमिटेशन ही नहीं रखी, करे जिसके साथ मर्जी करे, साइंस ने जस्टिफाई कर दिया। आपको पकड़ा किसने? मजहब ने पकड़ा है। आप जाहिल बन रही हैं, आप जहालत की उसमें कर रही हैं, कोई दूसरी शादी कर रहा है, आप उसमें ब्ला 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 ब्ला। आप उस बंदे को सपोर्ट करें कि जिस दौर में लाहौर में रहने वाले जितने बंदे हैं, कराची में रहने वाले जितने बंदे हैं, इस्लामाबाद में रहने वाले जितने बंदे हैं, बता दे मुझे जो हमारे जैसे मैं तो थोड़ा सा फेमस हूं, हमारे पास लिस्ट होती है लड़कियों की जो मेरे से ज्यादा फेमस होंगे, उनके पास तो तादाद होगी जो उससे ज्यादा। इतना सब छोड़ के भी अगर कोई मर्द दूसरा निकाह करेगा तो वो क्यों करेगा? उसने तो अपने गले में फंदा डाल लिया, और इस दौर में करेगा कि जिस दौर में दूसरा जना जो है वो गुनाह से ज्यादा बड़ा गुनाह हो गया। क्या होगा? मैं अमाद वसीम साहब को डिफेंड नहीं कर रहा, गलत किया कि उनकी जो है वो वाइफ प्रेग्नेंट थी, उन्होंने प्रेगनेंसी को अबॉर्शन किया, ये गलत है, ये जहालत है। इस तरह के मर्दों के लिए तो दूसरी शादी इस्लाम में है ही नहीं। शादी दूसरी का कॉन्सेप्ट उस मर्द के लिए है जो पहली बीवी के साथ इंसाफ कर रहा है और जो दूसरी भी इंसाफ कर के साथ इंसाफ करेगा। अगर पहली बीवी के साथ नाखुश है, उसको सुकून नहीं दे रही, उसको तंग कर रही है और वो सारी चीज़ें कर रही है, तो फिर औरत गलत है ना। अगर मर्द दूसरी शादी करना चाहता है, वो इंसाफ कर रहा है पहली के साथ, फिर जो है वो औरत कहती है कि मैं तुम्हें अदालतों में घसीटूंगी, अगर तुमने दूसरी शादी कर ली मैं तुमसे तलाक लूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। ये भी तो एक सिनेरियो है ना। इस पे हम बात क्यों नहीं करते? हम बात अपने मतलब की करते हैं। आपको पता है लिबरल के साथ खड़ा होता है और सबसे पहला अजाब आएगा शरीफ बंदे पे, सबसे पहला अजाब। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मेरा अल्लाह जानता है कि जो इंसान हक बात पे खड़ा नहीं होता, सबसे पहले उसे मेरे अल्लाह ने पकड़ना है कि तुझे आंखें दी, तुझे हाथ दिए, तुझे जुबान दी, तुझे सब दिया, तू मैं कहता हूं बेहिस्सों की तरह वहां खामोश रहा। हम बेहिस नहीं है, मैं बेहिस नहीं हूं, मैं बात करूंगा हक की, सच की। हक और सच बात यह है कि अब हम दो राहे पे खड़े हैं। जितने भी मर्द देख रहे हैं, आप बता सकते हैं कि आपका एक औरत पे गुजारा है, और आप कसम खा सकते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, आपको कोई लड़की नजर आती है, आप नहीं देखते, झूठा होता ही नहीं है। मर्द फितरी तौर पे अल्लाह ने इसलिए एक नजर माफ रखी है, मर्द कमाता है तो औरत के लिए कमाता है, इसलिए अल्लाह ने उसको 70-72 हूरों की आखिरत में जो है ना इनाम दिया। ये तो नहीं कहा कि सोने का पहाड़ दे दूंगा, ओहद का पहाड़ दे दूंगा, ये नहीं कहा। औरत के लिए कुछ और चीज़ है, औरत के लिए शॉपिंग है, औरत के लिए अच्छे कपड़े हैं, औरत के लिए केयर है, औरत के लिए ज्वेलरी है, औरत के लिए जो है ना वो ऑक्सीटोसिन है, मर्द के लिए डोपामीन है।
عورت کسی کو گلے لگائے گی بچے کو بھی اسے آکسیٹوسن مل جائے گا. مرد جب تک کہ وہ اسے آکسیٹوسن اسے ڈوپامین نہیں ملے گا. عورت اور مرد کی نفسیات کو لے کے آپ کنفیوز نہیں ہوں. میری بہن اپنا گھر برباد نہیں کرو. اگر مرد چیٹنگ کر رہا ہے آپ کے پاس اسٹریٹجی ہونی چاہیے. مرد نے شادی کر لی آپ کے پاس اسٹریٹجی ہونی چاہیے. کوئی نہیں کہ یہ چھوڑ کے آپ ان کی باتوں میں آ کے اپنا مرد چھوڑ دو اور کل کو جو اگلا ملے گا آپ کو کیا پتا کہ وہ زانی ہے یا نہیں ہے اور کیا وہ دوسری تیسری شادی کرے گا کہ نہیں کرے گا. آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو کہیں بھی مرد کی نفسیات کو لے کے آپ کنفیوز نہیں ہوں. دوسری شادی بری نہیں ہوتی. دوسری شادی چیٹنگ نہیں ہوتی. چیٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں مرد ایک عورت پہ نکاح ایک کے ساتھ نکاح میں ہے. 14 فروری کو جوان کسی کواری لڑکی کے ساتھ وہ کمرے میں جا رہا ہے اور اس لڑکی کی زندگی تباہ کر رہا ہے. آپ کو چاہیے ایسے مرد کو فوراً اس عورت کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کروائیں کہ تم نے اس کی زندگی تباہ کی ہے. لیکن آپ صرف اپنے مقصد کا سوچ رہی ہیں. معذرت کے ساتھ کہ عورت دوسری شادی پہ تو چیخ رہی ہے لیکن دوسرے زنا پہ نہیں چیخ رہی. آپ دوسرے زنا پہ چیخیں. آپ اپنے مرد کو بتائیں کہ یہ غلط ہے. تمہاری بیٹی اگر یہ کرے تمہاری بہن یہ کرے تو تم برداشت کر لو گے. آپ کو پتہ ہے مرد اس معاشرے کا بڑا بغاوت ہو گیا. وہ چپ کر کے کر لے گا. وہ ایسے انفلوئنسرز ویڈیو بنا رہے ہیں میری بیوی بہت ناراض ہو رہی ہے میں تو آپ کے ساتھ ہوں. مرد کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. ان باکس میں آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں ڈیٹ کرتے ہیں. لعنت ایسے مردوں پر. میں لعنت بھیجتا ہوں. اگر دم خم ہے تو انسان دوسرا نکاح کرے. اگر دم خم نہیں ہے ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے تو زنا بھی نہ کرو نا. پھر زنا کو آپ عام کرتے جا رہے ہو دوسرے نکاح کو آپ برا کرتے جا رہے ہو. باقی عماد صاحب کے لیے ایک میسیج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں عماد صاحب کو بھی کوئی میسیج نہیں دوں گا. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی کے نجی معاملات کو نہیں جانتا. میں جب تک کسی کی پرسنل لائف کو نہیں جانتا کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو ہم نے ون سائیڈڈ سٹوری سنی ایک بندے کی سنی. اور یہاں اگر عماد وسیم صاحب سچے ہیں جھوٹے ہیں جس بھی طرح پہ اگر وہ خاموش ہیں تو ان کی خاموشی سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ سٹوریز نہیں بنانی چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ان کی وائف کے ساتھ بھی کچھ بھی ایسا کا معاملات ہے تو ٹھیک ہے. انہیں مذہب نے 4 کی اجازت دی ہے. وہ انصاف کر سکتے تو اپنی پہلی وائف کو بھی رکھے دوسری کو بھی رکھے. چھوڑیں کسی کو نہیں. چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اور پہلی وائف کو بھی خوشیوں کے ساتھ کریں. اور یار ابھی لیٹسٹ میں وہ اقرار الحسن صاحب نے بھی میرے خیال سے 4 کی ہوئی ہیں تو کر لو. آپ ماڈرن لوگ بھی اب 4 ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی یہ کون سا کوئی صرف ریلیجین بندے نہیں کرنی ہے. ماڈرن بھی کر رہے ہیں لبرل بھی کر رہے ہیں. ہاں بہتے لبرل جڑے نے انہوں نے موت پہ رہی ہے کہ انہوں کا گرل فرینڈ انہوں کا بزنس بند ہو جائے گا نا. انہیں گھر سے لڑکیاں دینی ہیں تو وہ کیسے بکیں گی. پھر وہ نہیں بکیں گی. مرد تو ایک رات کا 10-20 لاکھ بھی حرام کے لیے ضائع کر رہا ہے. آپ کو شاید یہ بات میری عجیب لگے لیکن آپ اپنے سرکل میں دیکھ لیجیے گا. آپ جائیے گا میرے کہنے پہ جو بھی آپ کے علاقے کے بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں ہوٹلز ہیں ان سے ذرا ایک دفعہ جا کے پوچھیے گا کہ آپ کے پاس ڈیٹ کے لیے زیادہ تر کیا بڑی ایج کے مرد اور چھوٹی عمر کی عورتیں آتی ہیں. وہ آپ کو صاف بتا دیں گے. اور روم بکنگ میں زیادہ تر بڑی ایج کے امیر مرد اور چھوٹی عمر کی غریب گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں. یہ عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ عورت کی زندگی تباہ کی جا رہی ہے اور بغیرت مرد کر رہا ہے. دایوس مرد کر رہا ہے. خدا را تسی تے تھوڑا جنا عقل نہ کم لو. آپ لوگ تو ایسے لوگوں کے خلاف بات کریں جو آپ میری ایک مہم میں میرا ساتھ دیں نا. آپ کریں ان کے بڑے بڑے لوگوں سے رابطے کریں. ان کو جا کے پوچھیں ان کے کہ بھائی قرآن کی قسم کھاتے ہو تم اس بات پہ ہو کہ مرد ایک عورت کے لیے بنا ہے اور تم یہ بھی قرآن پہ حلف رکھ کے بتاتے ہو. اب یہ لوگ جھوٹ بول دیں گے قرآن پہ بھی کر دیں گے. چلیں ہمارے لیے تو قرآن کہنا جھوٹ سچ جو بھی یہ کریں گے اس کا معاملہ اللہ پہ کہ تم نے آج تک ایک ہی لڑکی کے ساتھ کیا ہے یا تمہارا وائف کے ساتھ یا تمہارا کوئی باہر کنیکشن نہیں ہے. آپ کو آپ کی سوچ نہیں ہے. یہ بتائیں گے اس پہ بات ہی نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو راز کھول دے گی ساری چیزیں. خدا رہا آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. ایسے غلط گائیڈ نہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور پلیز اس زنا کے کلچر کو ہمیں ختم کرنا ہے اور آسان نکاح کے کلچر کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے. میری سوچ وہی ہے. میری سائیکالوجی وہی ہے جو دین نے دی ہے. جو انصاف کر سکتا ہے وہ 4 کر لے. جو نہیں کر سکتا وہ 1 کرے. اور وہ اگر ایک کو بھی دکھ دے رہا ہے تو وہ 1 بھی نہ کرے کیونکہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کسی دوسرے انسان کی خوشی. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم. اللہ حافظ.